हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप सभी का मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है आप सभी का। साथियों, आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको जो आपकी मंजिल है उस तक पहुंचाने के लिए हम जुड़े हुए हैं आपके साथ। बिल्कुल बेसिक से आपको पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको जो कंटेंट जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं उसका सिलेबस अपने पास में रखें, अपने प्ले लिस्ट में बनाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा पाठ्यक्रम पढ़ें। अगर आप नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो हमारी कक्षा 8 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसकी सीरीज चल रही है। और इससे पहले हमने 10 पाठ पढ़ लिए हैं, 11 पाठ पढ़ लिए हैं समथिंग, और आज ये हमारा 12वां पाठ है कक्षा 8 की किताब से, जो कि रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताबें दोस्तों। इससे आपके ग्रामेटिकल पोर्शन भी तैयार हो जाएगा और आपके जो नॉलेज है उर्दू के अंदर वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। तो बिना देर के आज का लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों। आज का ये लेक्चर जो है वो एक आपके कोई रूस की कोई कहानी थी, उसका कोई तर्जुमा किया हुआ कहानी है। और ये तर्जुमा करने वाले कौन हैं? मोहम्मद मुजीब। कौन है? मोहम्मद मुजीब। मुजीब ये, और इस कहानी का जो नाम है वो है झूठे की कहानी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। और इसको चलो सुनते हैं, पढ़ते हैं। एक रईस या शायद कोई नवाब जो किसी दूर दराज मुल्क से वापस आया था। एक रईस का मतलब बहुत मालदार जो शख्स था, वो वापस आया था। और दूर दराज मतलब कहीं दूर से, देहात यानी कि गांव में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था और झूठे सच्चे किस्से सुना रहा था कि मैंने फ़लाँ चीज़ देखी है और फ़लाँ जगह गया। कहने लगा, नहीं भाई, अब ऐसे ऐसे अजाइबात कभी देखने को मिलेंगे। ये तुम्हारा मुल्क भला कोई रहने की जगह है? कभी तो सर्दी, कभी इतनी गर्मी कि खुदा की पनाह। कभी सूरज है कि महीनों बादलों में मुंह छुपाए बैठा रहता है। कभी ऐसा तेज़ चमकता है कि आंखें चकाचौंध हो जाती है। दोस्तों, ये एक झूठे की कहानी है जिसके अंदर वो कहीं बाहर रहता है दूसरे देशों के अंदर। तो जैसे ही वो वापस आता है गांव में, अपने दोस्त के साथ सैर पर जाता है, तो वो ऐसे झूठे झूठे किस्से अपने दोस्त को बताता है और कहता है, और आलोचना भी करता है अपने देश की, कि ये भी तुम्हारा कोई देश थोड़ी यार, यहाँ पर तो बेइंतहा सर्दी पड़ती है और कभी कभी गर्मी तो इतनी तेज़ पड़ती है कि अल्लाह बचाए। और कभी सूरज है कि महीनों तक बादलों में छुपा रहता है, बाहर ही नहीं निकलता। और कभी इतना तेज चमकता है कि आंखें भी चकाचौंध हो जाती है। आगे देखते हैं। वो देखो बस जन्नत का मज़ा है, वहाँ देखो बस जन्नत का मज़ा है। वो आदमी कहता है अपने दोस्त से, यहाँ पे तो इतने चीज़ें हैं आपके, लेकिन हमारे वहाँ देखो। उसे याद करने से भी दिल फरहत होती है, दिल को फरहत होती है, दिल को मतलब खुशी होती है। फरहत का माना क्या है दोस्तों? खुशी। ये दोस्तों आप मुतरादिफ के तौर पर, इसलिए मैं आपको 2-3 माने बताता हूँ कि आपके जो मुतरादिफ वाला पोर्शन है वो पूरा हो जाए कैसे भी करके। फरहत होती है, न लिहाफ की ज़रूरत, न लालटेन की, न कभी रात ना अंधेरा, पूरा साल बस बाहर का दिन मालूम होता है। और वहाँ ना कोई हल चलाता है ना बोता है, और उस पर देखो हर चीज़ पैदा होती है और फलती फूलती है। एक मर्तबा मैंने वहाँ एक खीरा देखा। क्या देखा? एक खीरा देखा था। अभी तक वैसी कोई चीज़ नहीं देखी। तुम यकीन नहीं करोगे, मगर मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम पहाड़ के बराबर था वो क्या कहता है? आपके तो इतनी धूप पड़ती है, सर्दी पड़ती है, हमारे वहाँ पर मौसम इतना खूबसूरत है कि बस नाम लेते ही जैसे ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कोई जन्नत हो, और नाम लेते ही दिल में खुशी हो जाती है। वहाँ पर ना तो कभी अंधेरा होता है, बस पूरे साल बाहर का दिन रहता है। वहाँ पर कोई भी हल भी नहीं चलाता है, ना कुछ बोता है। वहाँ पर हर चीज़ पैदा होती है फिर भी इसके बावजूद। और वहाँ वो कहता है कि मैंने एक बार ऐसी चीज़ देखी थी कि जो एक खीरा है, और वो इतना बड़ा था जैसे कोई पहाड़ के बराबर था।
झूठ बोलने की भी हद होती है, देखो कितना झूठ बोल रहा है वो। आगे लिखता है, दोस्त ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह, अजब चीज़ होगी फिर तो ये, लेकिन यूँ तो सारी दुनिया अजाइबात से भरी है, हम खुद ही गौर नहीं करते। अभी थोड़ी देर में हम एक चीज़ देखने वाले हैं। मैं शर्तबद्ध पर तैयार हूँ कि ऐसी चीज़ तुम्हारे देखने में भी न आई होगी। वो पुल देखो, वो जिस पर के हमारा रास्ता जाता है। दोस्तों, अब बारी थी उसके साथ में, उसका जो दोस्त था वो शेयर कर रहा था उसके साथ में, वो उसको अब जवाब देता है। वो कहता है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, भाई आपने तो बहुत अजब चीज़ देखी होगी, और ये जो दुनिया है वो पूरी अजाइबात से तो भरी हुई है। वैसे भी अजाइबात का मतलब दोस्तों ये अजीब की जमा है, अजीब, अजाइबात की जमा अजीब, ये अजीब की जमा होती है, यानी कि एक अजीब व गरीब चीज़ भरी है। वो कहता है कि अभी आप थोड़ी देर ही चलें, आगे देखो, मैं आपके साथ शर्त लगा सकता हूँ। शर्त बद का मतलब आपके साथ शर्त लगा सकता हूँ कि ऐसी चीज़ आपने कभी देखी नहीं है। फिर वो कहता है, वो पुल देखो, वो अपने उस जो बाहर से आया जो उसका दोस्त था उसको कहता है कि वो पुल देख रहे हो आप, जिस पर हमारा रास्ता जाता है। यूँ तो वो एक बहुत मामूली सा पुल है, मगर उसमें ये हैरत अंगेज़ खासियत है, उसमें ये हैरत अंगेज़ खासियत है कि झूठा आदमी उस पर से कभी गुजर नहीं सकता। ये लाइन समझो आप दोस्तों, वो उसको किस तरीके से फंसा रहा है देख लो। उसको पता तो चल गया कि भैया ना कि ये झूठ तो बोल रहा है, इतना बड़ा तो खीरा हो ही नहीं सकता पहाड़ के जितना। तो वो कहता है उसको फंसाने के लिए कि आप जो पुल देख रहे हो ना, वो इतना हैरत अंगेज़ खासियत है, उसके अंदर इतना मतलब आप ये मान लो कि तुलना ही नहीं कर सकते उसकी, इतना हैरत अंगेज़ है कि झूठा आदमी उस पर से कभी गुजर ही नहीं सकता। आदमी थोड़ी दूर तक पहुंचा नहीं कि ठोकर खाता है और धड़ाम से पानी में गिर जाता है। सच्चा हो तो चाहे घोड़ा गाड़ी ही लेकर भी गुजर जाए ना, तो ये कुछ नहीं होता उसका। यानी कि अब वो उसका दोस्त उसको कहता है कि ये जो पुल देख रहे हो ना आप, इसकी खासियत इतनी है कि अगर कोई झूठा आदमी है ना, झूठ जो बोलने वाला आदमी, अगर वो इसके ऊपर से गुजर जाए ना, तो वो सीधा एक ही ठोकर खाता है और सीधा पानी के अंदर धड़ाम से गिर जाता है और वहीं पे मर जाता है। लेकिन अगर वहीं पर इसी पुल को अगर कोई सच बोलने वाला इंसान है, तो अगर वो अपने साथ में घोड़ा गाड़ी को लेकर जाएगा ना, तब भी मतलब वो नीचे नहीं गिरता है। अब उसका दोस्त कहता है, अच्छा, और ये दरिया कैसा है? उस दोस्त ने कहा, और ये दरिया कैसा है, यानी कि जो उस पुल के नीचे जो दरिया बह रहा था वो कैसा है? अब आगे कहता है, वो उसका दोस्त जवाब देता है, बस नदी है, कोई नाला तो है नहीं, तुम खुद समझ लो, मगर ख्याल करो। यानी कि वो कहता है, दुनिया में क्या कुछ नहीं होता। तुमने जिस खीरे का जिक्र किया है वो बेशक बड़ा तो ज़रूर था। क्या बताया था तुमने? पहाड़ जैसा। अब वो उसको मतलब वापस जो उसने झूठ बोला था उसके ऊपर ला रहा है। वो कहता है कि बस ये तो जो नीचे जो दरिया है, ये तो बस कोई नदी है, कोई नाला है तो है नहीं, बस तुम खुद ही समझ लो। फिर वो वापस उसको उसके अपने टॉपिक पर लाता है, नहीं पहाड़ तो नहीं, मगर घर के बराबर तो यकीनन होगा ही होगा। अब उसने झूठ को अपने को थोड़ा सा कम कर लिया। पहले इतना बड़ा झूठ बोल रहा था कि ये पहाड़ जैसा खीरा देखा था मैंने, अब वो कह रहा है उसके अंदर डर लगा कि यार मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। तो उसने उसका दायरा छोटा कर दिया और कितना किया है, पहाड़ से घर पर आ गया वो, कि वो खीरा कितना था, घर जितना था। आगे बढ़ते हैं। अब वही दोस्त कहता है, फिर भी यार ऐसी बात मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा पुल जिस पर से हम अभी गुजरने वाले हैं, देखो किस तरीके से वो अपनी बात को कह रहा है। वो कह रहा है, हमारा पुल जिस पर से हम अभी गुजरने वाले हैं वो भी कुछ कम नहीं है। वो कह रहा है कि वो झूठे को अपने ऊपर से जाने ही नहीं देता। सभी जानते हैं अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, 2 अखबार वाले और एक दर्जी इसी पर से गिरकर डूब गए। फिर भी अगर तुम्हारा कहना सही है तो वो मकान के बराबर खीरा जो तुमने देखा था अजीब ही होगा भाई। अब देखो इसका अंदाज देखो बात करने का। वो कहता है कि भाई अगर आपकी बात मानना थोड़ा है तो मुश्किल है, लेकिन अभी हम जिस पुल से गुजरने वाले हैं ना, वो भी हमारा पुल कुछ कम नहीं है, और झूठे को तो वो अपने ऊपर से तो कभी जाने ही नहीं देता।
और वो एग्जाम्पल भी देता है कि अभी कुछ दिन पहले 2 अखबार वाले और एक दर्जी था, वो इसमें डूब कर मर गए बेचारे। फिर भी अगर तुम कह रहे हो सही है तो चलो मकान के बराबर मान ही लेते हैं भाई। अब और उसके अंदर थोड़ा सा जो डर था वो और ज़्यादा लगा उसको। आगे कहता है अरे नहीं नहीं, इसमें कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं है। देखो ना, पूरी बात भी तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। तुम ये ना समझो कि हर जगह वैसे ही बड़े बड़े मकान होते हैं जैसे हमारे यहाँ। वहाँ जानते हो मकान कैसे होते हैं? बस इतने बड़े कि उनमें 2 आदमी घुस सकते हैं। 2 आदमी घुस सकते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से उठ बैठ सकते हैं। देखो, पहले उसने बताया कि पहाड़ जितना खीरा, फिर बताया मकान जितना, अब मकान का भी बिल्कुल छोटा कर दिया कि सिर्फ 2 ही आदमी इसमें घुस सकते हैं और आराम से बैठ भी नहीं सकते। खीरे का दायरा बता रहा है ये, जैसे जैसे वो आगे उसका दोस्त पूछ रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई पहले तो बस इतने तो ज़रूर हैं कि 2 आदमी घुस सकते हैं उसमें, और वो भी बड़ी मुश्किल से। अब आगे पीछा नहीं छोड़ता उसका दोस्त, वो कहता है खैर अगर ऐसा भी है तो इस खीरे को जिसमें 2 आदमी समा जाएं, अजाइबात कुदरत में समझना कौन सी गुनाह की बात है। यानी कि आप समझो कि जो कुदरत, जो मालिक है, उसने न जाने कितने अजाइबात पैदा किए हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हो सकता है ये बात सही भी हो। हमारा पुल भी ऐसा ही है, हमारा पुल भी ऐसा ही है कि चौथे 5वें कदम पर ही जूते को दरिया में धकेल देता है। तुम्हारा मकान के बराबर खीरा, यार बात तो कुछ जची नहीं। अब वापस वो उसको डरा रहा है कि चौथे 5वें कदम पर ही ये तो जूते को दरिया में धकेल देता है हमारा पुल। तो यहाँ पर जूठे ने बात को काट कर कहा, भाई सुनो तो, आखिर ये कौन सी ज़बरदस्ती है यार कि हम पुल के ऊपर से ही जाएं। आओ कहीं उतला हो तो वहाँ से निकल चलें, यानी कि कोई दूसरा कोई रास्ता हो तो वहाँ से निकल ही चलें। आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो, हमें इस पुल के ऊपर से जाना ज़रूरी थोड़ी है। इसका मतलब हुआ दोस्तों, उस झूठ वाले इंसान को पता चल गया कि मेरा झूठ जो है वो पकड़ा जाने वाला है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। और इसके जो आपके मुसन्निफ़ थे मुतरजम मोहम्मद मुजीब, जो कि इन्होंने इस कहानी का तर्जुमा किया था। ग्रामेटिकल पोर्शन देखते हैं। रईस का माना होता है अमीर। रईस का माना क्या होता है? अमीर। और फ़रहत माने होती है खुशी। फ़रहत का माने होती है खुशी। दोस्तों, आपको अगर एग्ज़ाम के अंदर अगर मुतरादिफ़ या जो मुतज़ाद या कोई माना तो चलो अलग बात है, मुतरादिफ़ और जो मुतज़ाद पूछे जाएंगे ना, तो इस आसान ज़बान में से नहीं पूछेंगे, आपको ये वाला पोर्शन देंगे वो। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना है आपने को इसको। दूर दराज का मतलब बहुत दूर से, और अजाइबात का मतलब होता है अजीब की जमा, यानी कि अजीब व गरीब चीज़ें। देहात का माना गांव, और यकीनन का मतलब बिल्कुल या कतई। गौर करना है, झूठ बोलने वाला हमेशा इस डर में मुब्तला रहता है कि उसकी हकीकत सामने ना आ जाए। इस कहानी में बस यही ख्याल बहुत ही उम्दा तरीके से पेश किया गया है। बहुत इन्जॉय भी किया अपन ने अभी इस कहानी को पढ़ा था। इस सबक में लफ्ज़ अजाइबात का इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ अजीब की जमा अजाइब है और अजाइब की जमा अजाइबात है। दोस्तों, ये मैंने आपके जो वाहिद जमा वाला पोर्शन करवाया है ग्रामर का, उसमें मैंने इसको शामिल किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, वाहिद जमा के नाम से। इसी तरह अजाइबात लफ्ज़ अजीब की जमा अल जमा है। इसी तरह ख़बर की जमा अखबार है और जमा अल जमा अखबारात है। कहने का मतलब दोस्तों, एक होती है वाहिद और एक होती है जमा और एक होती है जमा अल जमा। 3 हैं और मैंने इस पे अलग से वीडियो बना रखा है तीनों पे, जमा वाहिद जमा अल जमा तीनों का, क्योंकि 3 हो गए ना, अजीब, अजाइब और अजाइबात। ठीक है ना, जैसे खबर, अखबार और अखबारात। आगे बढ़ते हैं। ये पाठ के सवाल हैं, आप आराम से दे देंगे अगर आपने कहानी को अच्छे से इसको पढ़ा है तो। रईस कहाँ जा रहा था? अपने दोस्त के साथ सैर पर जा रहा था। रईस ने मौसमों का जिक्र किस तरीके से किया भाई कि यहाँ पर तो धूप है, सर्दी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन आपके लिए, ये रीड के लिए कोई ख़ास नहीं है।
खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज में भरिए भाई। देहात में अपने दोस्त के साथ क्या कर रहा था, वो सैर कर रहा था। एक मर्तबा मैंने मुल्क रोम में क्या देखा, खीरा ही देखा था उसने तो जो पहाड़ जितना बड़ा था। अभी थोड़ी ही देर में हम एक पुल देखने वाले हैं, एक चीज़ देखने वाले हैं। चीज़ दे रखा है, सॉरी यहाँ पर पुल नहीं दे रखा। आदमी थोड़ी देर दूर तक पहुँचा नहीं कि ठोकर खाता है और धड़ाम से पानी में गिर जाता है। अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, 2 अखबार वाले और 1 दर्जी इस पर से गिरकर डूब गए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ के मुतरादिफ, ये देखो ये पोर्शन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मुतरादिफ बताने हैं आपको, यानी कि पर्यायवाची। जैसे मकान, मकान का आपके आप मान लो कि घर, मकान का क्या मुतरादिफ हो गया, घर। गांव, गांव का जैसे अभी हमने पढ़ा था ना दोस्तों, देहात। गांव का क्या हो गया, देहात। मुतरादिफ क्या हो गया, मुतरादिफ कह रहा है यहाँ पर, मुतजाद मत भर देना आप। गांव का जैसे देहात भरे हो तो गांव का शहर मत कर देना, वो मुतजाद हो जाएगा। और किस्सा, किस्सा का दोस्तों मुतरादिफ हो जाएगा कहानी। किस्सा का क्या हो जाएगा मुतरादिफ, कहानी। तो ये दोस्तों आप आज आपका लेक्चर था। बहुत अच्छी कहानी थी और काफ़ी इन्जॉय किया होगा शायद आपने। बहुत मज़े लेकर हमने इस कहानी को पढ़ा है। कैसा लगी लेक्चर ज़रूर अपना कमेंट किया करो दोस्तों, लाइक किया करो, दोस्तों तक शेयर कर दिया करो मेहरबानी करके। और आपका कोई कीमती सुझाव हो क्लास को लेकर, कंटेंट को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो। इंशाल्लाह उसमें जितनी कोशिश होगी सुधार करने की हम करेंगे। और यूँ ही बने रहें हमारे साथ। बहुत जल्द रीट के अंदर आपकी जो मंजिल है उर्दू का पोर्शन, वो बहुत आगे ले जाएगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।